स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th में मैथ्स इंग्लिश मीडियम का। इसमें एक्सरसाइज 1.1 हमने जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जो हमें यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं वो नंबर हमें किस तरह से जमाना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा नंबर लिखा जाता है। वैसे नॉर्मली जो नंबर रहते हैं 1 2 3 4, यह सभी को पता है कि कौन सा नंबर छोटा रहता है। 9 से छोटा 8 है, और 7 से छोटा 11 है या 12 है। 7 से बड़ा 8 है, 9 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें नंबर दिए हुए हैं, प्लस में भी दिए हैं और माइनस में भी दिए हुए हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन है, सेंटर में हमारा पॉइंट क्या रहता है, 0 पॉइंट रहता है। क्या पॉइंट रहता है? 0। देखिए कॉपी में समझाती हूँ कि यह एक लाइन है, लाइन के सेंटर में क्या है, 0 है। अब 0 के राइट साइड में हम नंबर कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे छोटा नंबर 1, उससे बड़ा 2 3 4, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा। अब जैसे नंबर हम यहाँ लिखते जाएंगे राइट साइड में, नंबर बढ़ते जाएंगे। तो यह सब नंबर्स हमारे कौन से हो गए, पॉजिटिव नंबर हैं। कौन से नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर। अब जो हमारे यहाँ 0 है, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में हम नंबर लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, नेगेटिव साइड आ जाते हैं, माइनस में चले जाते हैं। तो हम लेफ्ट में यहाँ पे डॉट लगाकर नंबर लिखेंगे। तो यहाँ होगा, यहाँ पे भी 1 से स्टार्ट, लेकिन यहाँ -1 -2 -3 -4, इस तरह से यह नंबर लिखे जाएंगे। तो यहाँ नंबर लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर 1 क्या था, यहाँ हमारा सबसे छोटा था, लेकिन यहाँ पे 1 क्या है, बड़ा है। यह नंबर तो हमारे बढ़ते हैं कि 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन माइनस में जो नंबर्स रहते हैं वो नंबर तो बड़े रहते हैं, लेकिन वो नेगेटिव होने के कारण उसकी वैल्यू क्या रहती है, कम हो जाती है। तो यहाँ -1 बड़ा नंबर है, -2 उससे छोटा है, -3 उससे छोटा है, -4 सबसे छोटा है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गए होंगे कि नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को हम छोटा और बड़ा किस तरह से निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम जमा रहे हैं, उसके लिए फर्स्ट दिया हुआ है हमारा, यह नंबर दिए हुए हैं। ये नंबर आपको बुक में भी लिखे हुए हैं। अब इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में जमा रहे हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से साइन लगा हुआ रहता है, इस तरह से, मतलब सबसे छोटा नंबर क्या आता है, पहले आता है। तो सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा नंबर हमें दिख रहा है कि माइनस की संख्या भी दी है, प्लस की भी दी है। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, माइनस का नंबर। तो माइनस का नंबर सबसे 27 हमें देखने में लग रहा है कि 27 बड़ा है, लेकिन ये कौन सा नंबर है, हमारा नेगेटिव नंबर है। तो 27 सबसे छोटा रहेगा। फिर 27 से बड़ा नंबर कौन सा है, -9। फिर उससे बड़ा नंबर है हमारा -5। फिर उससे बड़ा नंबर है हमारा 4, फिर 9, और सबसे बड़ा नंबर है 16। तो इस तरह से ये देखकर यहाँ हम साइन लगाते जाएंगे। वैसे ही हमें सेकंड दिया हुआ है, सेकंड आप बुक में देख सकते हैं, 7 -9 -3 -1 -16 और 0। तो यहाँ पर -16 सबसे छोटा है, उससे बड़ा है -9 -3 -1 0 और 7। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 3 को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आता है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने असेंडिंग ऑर्डर जमाए थे, छोटे से बड़ा। अब यहाँ पे हमें बड़े नंबर से छोटा नंबर।
तो अभी मैंने आपको यह लाइन खींचकर बताया है कि नंबर को किस तरह से पहचानना है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप देख सकते हैं कि हमें इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों दिए हुए हैं। तो नेगेटिव नंबर 8 दिया हुआ है, -21, -5, 0, -1 और 30। तो डिसेंडिंग में जमाना है। तो इसमें हम सबसे बड़ा नंबर क्या देखते हैं? सबसे बड़ा नंबर देखने के लिए हमें पॉजिटिव नंबर पहले देखना पड़ेंगे। पॉजिटिव नंबर में 30 नंबर हमारा सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 30। फिर इस तरह से साइन लगाएंगे। फिर 30 से छोटा क्या हुआ? 8। फिर 8 से छोटा हुआ हमारा 0। ज़ीरो नंबर पॉजिटिव रहेगा। अगर ज़ीरो में 0 नंबर दिया हुआ है और -1 भी है, तो -1 क्या है? 0 से छोटा है। तो 8 के बाद 0 आएगा, फिर -1, -5 और -21। वैसे ही सेकंड हम देख सकते हैं, 25 सबसे बड़ा है, फिर 15, 1, -3, -7 और सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे -25। इसी तरह से आपको चारों एक सवाल जो और रह गया है वो आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है +5, फिर प्लस ब्रैकेट में -7। हम यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो प्लस का 5 है, तो हमें अगर हमारा नंबर पॉजिटिव रहता है, प्लस में रहता है, तो हमें प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन यही नंबर अगर हमारा माइनस में होता है तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो प्लस का 5 है, हमने 5 लिखा। फिर हम ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट खोलने के लिए बाहर के प्लस और अंदर के माइनस का इंटू होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। प्लस माइनस माइनस 7 का 7। फिर यहाँ आगे की संख्या प्लस में थी, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस। तो 7 में से हम 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, और 2 काय में आएगा? माइनस में आएगा। वैसे ही सेकंड देखेंगे, -8 प्लस ब्रैकेट में -15। अब -8 हमने ऐसा ही लिखा, प्लस माइनस माइनस 15 का 15 लिखा। अब माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस हुआ, तो हमने इन दोनों नंबर को जोड़ दिया, तो क्या आया हमारा? 23। तो इस तरह से हमें क्या सवाल करना है। आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 में हमने 5 क्वेश्चन किए हैं। तो यह सवाल आपको अपनी कॉपी में करके अपनी CW कॉपी कंप्लीट करना है।